हा हा हा। ओ मजदूर, ये सोने की 3 थैलियां ले और ऐश कर। पर एक शर्त है, ठीक 1 साल बाद तुझे मेरे साथ नरक चलना होगा। 2 दिन पहले चंदनपुर गांव के एक कोने में माधव नाम का एक मजदूर रहता था। दिन भर कुदाल चलाता, पसीना बहाता, पर घर के बर्तन हमेशा खाली रहते। ए जी, सुनते हो? कब तक इस मिट्टी को अपनी किस्मत समझकर खोदते रहोगे? पड़ोसियों के घर खुशियां हैं और हमारे यहाँ सिर्फ फांके। कुछ बड़ा काम क्यों नहीं करते? अरे पगली, धीरज रखो। आज जंगल के उस पार सख्त जमीन खोदने जा रहा हूं। सुना है वहां की मजदूरी अच्छी मिलती है। आज किस्मत का ताला जरूर खुलेगा। दोपहर की चिलचिलाती धूप में माधव अपनी भारी कुदाल कंधे पर रखकर निकल पड़ा। तभी उसे एक बूढ़ा साधु दिखा जो प्यास से तड़प रहा था। बेटा, बड़ी प्यास लगी है। क्या थोड़ा जल मिलेगा? मेरे प्राण निकल रहे हैं। महाराज, आप इस पेड़ की छांव में बैठिए, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। माधव अपने पास से पानी का बोतल निकालता है और साधु बाबा को पानी पिलाता है। बेटा, तूने अभाव में भी अतिथि सत्कार किया। मांग, 2 वरदान मांग। महाराज, मेरी इस जादुई कुदाल को जो पकड़े वो मेरी मर्जी बिना रुके नहीं। मेरे इस बैग में कुछ भी रखो, मेरे इजाजत के बिना वो बाहर ना आए। बस इतना ही वरदान दे दीजिए। विचित्र मांग है, पर जाओ, तथास्तु। फिर साधु बाबा तपस्या करने के लिए पहाड़ों में चले जाते हैं और माधव अपने घर की तरफ वापस आने लगता है। कुछ दूर जाते ही एक मायावी राक्षस प्रकट हुआ। उसने माधव को अमीर बनाने का जाल बिछाया। राक्षस माधव से बोलता है, हा हा हा। ओ मजदूर, ये सोने की 3 थैलियां ले और ऐश कर। पर एक शर्त है, ठीक 1 साल बाद तुझे मेरे साथ नरक चलना होगा और मेरी गुलामी करनी होगी। बोल, मंजूर है? अगर अभी ये राक्षस मुझे इतना सारा सोना दे रहा है तो मना करने में क्या फायदा? ठीक है, मैं अभी ये धन ले लेता हूँ और जहाँ तक 1 साल बाद की बात है तब देखा जाएगा। मेरे पास तो साधु का दिया हुआ वरदान है ही। जब ये राक्षस दोबारा आएगा उसी वरदान का प्रयोग करके निपटा जाएगा। माधव राक्षस से बोलता है, मुझे सौदा मंजूर है, आप 1 साल बाद मेरे घर आना। माधव सोना लेकर खुशी खुशी घर लौट आया। उसकी पत्नी जब इतना सारा सोना देखती है, ए जी, सच सच बताइए, कहीं आपने कोई गलत काम तो नहीं किया? किसी का हक तो नहीं छीन लिया? फिर माधव आज की पूरी घटना सुनाता है पत्नी को। फिर पत्नी डर जाती है और बोलती है, राक्षस आपको 1 साल बाद ले जाएगा, तो मैं फिर क्या करूंगी? अरे पगली, तू चिंता क्यों करती है? मेरे पास साधु का दिया वरदान है ना, मैं उससे उसका सामना कर लूंगा। तो खुशी से फूले नहीं समाती। दोनों की जिंदगी पल भर में बदल जाती है। उन्होंने पूरा 1 साल ऐशो आराम और शाही ठाठ बाट में बिताया, जैसे किसी राजा रानी से कम ना हो। लेकिन कहते हैं ना, अच्छा समय पंख लगाकर उड़ जाता है, और देखते ही देखते 1 साल कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं। आज साल का आखिरी दिन था। राक्षस के आने का समय हो गया था। आपके बाद मेरा क्या होगा? मैं कैसे जी पाऊंगी आपके बिना? मेरी हर खुशी, हर सहारा तो आप ही हो। जब आप पास होते हैं तो हर परेशानी छोटी लगती है, लेकिन आपके बिना सब कुछ अधूरा हो जाएगा। ये घर भी सूना लगेगा और मैं भी। मैं कैसे खुद को संभालूंगी? कैसे हर दिन काट पाऊंगी? अरे पगली, तू टेंशन मत ले। अब बस मेरे दिमाग का खेल देख। तू अंदर जा और दरवाजा बंद कर ले। रक्षक चलते चलते माधव के घर पहुंचा। चल माधव, समय खत्म, अब गुलामी की बारी है। बिल्कुल मालिक, पर जाने से पहले जरा ये 4 गड्ढे तो खोद दीजिए, ताकि मेरी पत्नी सब्जियां लगा सके। ये पकड़िए मेरी कुदाल। देख मेरी शक्ति। राक्षस ने जैसे ही कुदाल पकड़ी वो मशीन बन गया। धपाधप खुदाई, पसीने छूट गए पर हाथ नहीं रुके। ये क्या है? मुझे रोक माधव, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, अभी रोकता हूं, लेकिन तुम 5 थैलियां सोना और 5 साल की मोहलत और दो, तभी रुकेगी ये। ले जा सब, बस मुझे छोड़ दे। 8 साल बाद राक्षस अपनी सेना के साथ आया।
आज वो माधव को कच्चा चबाने वाला था। आज माधव, तेरी कोई चाल काम नहीं आएगी। आज मैं अकेला नहीं आया हूं, अपनी पूरी सेना के साथ आया हूं, और आज तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। मालिक, आप तो महान मायावी हैं, लेकिन क्या सच में आप इतने विशाल होकर मेरे इस छोटे से बैग में समा सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप में इतनी ताकत है। मुझे पता है, तू कोई खेल खेल रहा है, पर याद रख, मैं राक्षस हूँ, डरकर पीछे हटना नहीं जानता। देख मेरी असली शक्ति। राक्षस अचानक अपना विशाल रूप छोड़कर छोटा होने लगता है और पलक झपकते ही सिकुड़कर खुद ही बैग में घुस जाता है। माधव ने फौरन बेग का मुंह बंद किया और कुदाल से बेग की कुटाई शुरू कर दी। जैसे ही माधव ने राक्षस पर वार करना शुरू किया, उसकी पूरी सेना डर के मारे कांप उठी और देखते ही देखते सब जान बचाकर भागने लगे। बस बस, छोड़ दे मुझे, मैं हार गया। कसम खाता हूं, अब कभी तेरे सामने नहीं आऊंगा। तू इंसान नहीं, तू तो शैतान का भी बाप है। माधव ने राक्षस को हमेशा के लिए भगा दिया। अब वो गांव का सबसे अमीर और सुखी आदमी था। उसकी पत्नी अब गहनों से लदी रहती थी, और माधव, वो आज भी अपनी जादुई कुदाल को साफ करके शान से रखता है।